एक दिन की बात है। एक जंगल में एक गधा घास चर रहा था। घास चरते चरते उसकी मुलाकात एक बाघ से हो जाती है और बाघ ने उससे पूछ लिया, क्यों भाई गधे, हरी घास चर रहे हो? गधे को पता नहीं क्या हुआ और उसने तड़क से बाघ को जवाब दिया और कहा, नहीं, मैं तो नीली घास खा रहा हूँ। तुम्हें यह हरी कैसे दिखाई दे रही है? यह तो नीली है। बाघ ने कहा, अरे भाई, क्यों मजाक करते हो? ऐसी बातें क्यों करते हो? घास तो हरी होती है और तुम हरी घास ही खा रहे हो। गधा फिर बोला, नहीं, मैं तो नीली खा रहा हूँ। दोनों एक दूसरे की बातों को समझना और सुनना चाह ही नहीं रहे थे और दोनों अपनी अपनी बातों पर अड़िग हो गए। दोनों में खूब बहस होने लगी। जब दोनों को आपसी समझौते में कोई परिणाम नज़र नहीं आ रहा था तो उन्होंने फैसला लिया कि हमें जंगल के राजा शेर से पूछना चाहिए, घास हरी होती है या नीली? दोनों शेर के पास जाने लगते हैं। शेर खाना खाकर आराम करने ही वाला होता है। इतने में यह दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। शेर दोनों को देखकर कहता है कि क्या बात है भाई, तुम दोनों मेरे दरबार में क्या कर रहे हो? अभी जाओ यहाँ से, मेरा सोने का वक्त है। तुम्हें पता नहीं है क्या? और शेर उन दोनों पर गुस्सा करने लगता है। तो फिर दोनों कहते हैं कि महाराज, सिर्फ 2 मिनट का वक्त दीजिए और हमारा निर्णय कर दीजिए। शेर कहता है कि किस चीज़ का निर्णय करना है तुम्हारा? तो गधा कहता है कि महाराज, मैं कहता हूँ कि घास नीली होती है और यह बाघ कहता है कि घास हरी होती है। अब आप फैसला कर दीजिए कि घास हरी होती है या नीली होती है और बताइए कि हम दोनों में से कौन सही है और कौन गलत। दोनों की बात सुनकर शेर कहता है कि बाघ, तुम गलत हो, गधा सही कह रहा है, घास तो नीली होती है। और राजा गधे को वापस अपने घर जाने को कह देता है और गधा खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। गधे को जाने के बाद बाघ शेर से कहता है कि महाराज, घास तो हरी होती है, यह तो आपको भी अच्छे से पता है। तब शेर हंसते हुए कहता है, हाँ भाई, मुझे पता है कि घास हरी होती है। कोई भी कुछ भी कह देगा तो उसका रंग चेंज हो जाएगा। हरा कभी नीला नहीं होता, नीला कभी हरा नहीं होता। अरे वह गधा तो मूर्ख है, तुम तो समझदार हो। तुम कैसे हो जो मूर्ख से लड़ाई और बहस कर रहे हो? अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो और मेरा भी समय बर्बाद कर रहे हो। और उस मूर्ख को
तुम मेरे पास लेकर आए हो, इसलिए मैं तुम्हें सज़ा देता हूँ कि तुम 6 महीने तक कुछ भी नहीं बोलोगे, शांत रहोगे। शेर की बात सुनकर बाघ खामोश हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। बाघ ने सोचा कि आज से मैं कभी भी किसी भी मूर्ख से बहस नहीं करूँगा और ना ही उनसे लड़ाई करूँगा। ऐसा करके मैं अपना कीमती समय बचा लूँगा। और हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी मूर्ख के साथ अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कीमती समय दोबारा कभी नहीं वापस आएगा। उनमें तो अक्ल नहीं है। आप तो समझदार हो और अक्लमंद हो, वे अपनी बुद्धि का और समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे चैनल कहानी बुड को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए।